जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म @एवन सावर में। आज से हम कंप्यूटर की वापस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने CPU के, वो हम आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, मतलब उनका आना इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। उनका आना भी हमारे जीवन में एक इशारा होता है कि जीवन में हम कुछ बदलना है, क्योंकि 21वीं सदी है, अपडेट होते रहना जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं होगे तो एक ना एक दिन हार जरूर जाओगे। और अपडेट हो, हम अपडेट होने की कोशिश भी करते हैं, अपडेट होना भी चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हमारा सबसे मेन मकसद है एजुकेशन, शिक्षा। लेकिन शिक्षा दे किसको? आज मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कंप्यूटर जगत के। मार्केट पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच कैसे बदल रखी है। मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि मैं अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और हम कंप्यूटर सिखाएंगे, और उसी वक्त किसी ने बोल दिया कि इसमें सीखने की जरूरत ही क्या है, तो बच्चा मेरी बात पे विश्वास न करके नहीं सिखाने वाले की बात पे विश्वास करेगा कि ये तो कह रहा है कि कंप्यूटर को सीखने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो हमेशा जिंदगी में कुछ भी करो, एजुकेशन और लर्निंग दो शब्द है। क्या है? एक शब्द है एजुकेशन, शिक्षा। क्या है? एक है सीखना। महत्वपूर्ण दोनों है, लेकिन प्राथमिकता अगर प्रायोरिटी मेरी है तो सीखने को होती है। किसको होती है? सीखने की। शिक्षा, लर्निंग, आज दूरस्थ स्तर पे भी शिक्षा करते हैं, लेकिन उसमें अगर आपने सीखा नहीं तो कोई मतलब नहीं ऐसी शिक्षा का। आप सीखते हो नहीं। कंप्यूटर के लिए मैं बेसिकली कह रहा हूं, सीखने की क्या जरूरत है? आप अपनी प्रायोरिटी सोचो कि आप क्यों नहीं सीख रहे हो। हमेशा ध्यान दो सीखने पे। नहीं सीखने में फायदा आपको नहीं है, उस इंस्टीट्यूट को है जो आपको नहीं सिखा रहा है, क्योंकि उसके बंदे के पास अब उसकी फीस पहुंच गई, उस बंदे के पास उसकी फीस पहुंच गई, लेकिन आपके पास उसके बदले आपकी लर्निंग नहीं पहुंची। मतलब एक शिक्षा का सौदा हुआ, लेकिन उसको तो उसके पैसे मिल गए, आपको आपका सर्टिफिकेट मिल गया। क्या सर्टिफिकेट तक ही आपकी सोच? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो सीखना। अगर उसके पास उसकी फीस पहुंच गई तो आपके पास आपकी लर्निंग पहुंचनी चाहिए, आपकी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, आप सीखना आना चाहिए। फिर एक ना एक दिन हम जरूर जीतेंगे, बदलेंगे एजुकेशन को इसी तरीके सिखाने के। हमारा मेन मकसद है सिखाना, और सिखाने पे ही चलते रहेंगे, भले संघर्ष लंबा क्यों ना हो। होगा कोई बात नहीं, लेकिन लड़ेंगे इसी तरीके से। ठीक है? क्यों? क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती, उनका आना भी एक इशारा होता है कि जीवन में हमें कुछ बदलना है। वक्त से छीन कर लाऊंगा, वक्त से छीन कर लाऊंगा अपने हिस्से की जीत, वक्त से छीन कर लाऊंगा अपने हिस्से की जीत, वो दोरी क्या जो मेरा ना हुआ। ठीक है? तो संघर्ष ही जीवन में करते रहेंगे। वक्त से छीन कर लाऊंगा अपने हिस्से की जीत, वो दोरी क्या जो हमारा नहीं हुआ। ठीक है? तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। वक्त मतलब कौन सा सही क्रम है? कंप्यूटर CPU के सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन, टॉपिक CPU। कौन सा सही क्रम है, इसमें हमारे को पहचानना है। विजडम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा। इसमें इसने पूछा है कि सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? यहां पे भी चिन्ह है, सबसे छोटी इकाई क्या है?
सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है डेटा। क्या होती है? डेटा। बहुत सारे डेटा मिलके क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन मिलके क्या बनती है? नॉलेज। नॉलेज मिलके क्या बनाता है? विजडम। क्या बनाता है? विजडम। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डेटा। बहुत सारे डेटा, जैसे किसी के बारे में जानकारी, जैसे किसी का नाम, जैसे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, उसका नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है? रोल नंबर होता है, पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है, जन्म दिनांक होती है। तो ये सब क्या है? एक डेटा, एक डेटा, एक डेटा, एक डेटा, एक डेटा। बहुत सारे डेटा मिलके क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से मिलके क्या बनती है? नॉलेज। नॉलेज मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धि। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बी। तो ये हमारा सीपीयू, क्योंकि बहुत सारे डेटा मिलके ही तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई। क्या पूछा? एआई के पितामह कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कब आई थी? 1956। कब आई थी? 1956। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है मानव की तरह कार्य करना, मानव की तरह सोच रखना, लेकिन मानव नहीं। सोच तो किसकी तरह है? मनुष्य की तरह, लेकिन मनुष्य नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बहुत सारी चीजें आजकल जो भी हो रहा है, क्या किसके उदाहरण? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण। कब हुआ था? 1956 में। कौन लेके आया था? जॉन मैकार्थे। एआई के जनक कौन है? पितामह कौन है? जॉन मैकार्थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्नलिखित में से कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्नलिखित में से कौन है? सीपीयू के भाग पूछा इसने। क्या पूछा? सीपीयू। तीन चीजें होती है सीपीयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू। हर चीज को मैनेजमेंट, प्रबंधन कौन करता है? पूरे कंप्यूटर का प्रबंध कौन करता है? सीपीयू। तो सबसे छोटी इकाई इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से क्या भाग है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज, ये तो आउटपुट डिवाइस हो ही नहीं सकता। कंट्रोल यूनिट आउटपुट, ये भी नहीं हो सकता। इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट यूनिट अब ये बाहर का भाग हो गया, सीपीयू का भाग है ही नहीं इनपुट, ये छोड़ो। लेकिन कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट किसके भाग है? सीपीयू के। मेमोरी का प्रबंधन भी यही करता है कि नहीं? वाया, अगर मेमोरी का प्रबंधन करते डायरेक्ट नहीं, वाया ऑपरेटिंग सिस्टम होते हुए। किसके? उसमें किसकी हेल्प करना, किसकी हेल्प पूछता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद किसका प्रबंधन होता है? मेमोरी का भी होता है। तो मेन चीज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय संख्या, तार्किक कार्य। तार्किक मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, है ना। और कंट्रोल तो पूरा प्रबंध करता ही है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन। लाइक एंड कमेंट करते रहिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट को छोड़ो आप, ऑल इंडिया कंप्यूटर तो सभी को सिलेबस फिक्स थोड़ी है, तो कहीं भी। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज से मैं सीपीयू के टॉपिक, एक एक टॉपिक के आपके सारे क्वेश्चन में सोल्व करवाऊंगा। लाइक एंड शेयर करते रहिए जरूर। सीईटी के एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे, है कि नहीं? देखो ये पूरा कंट्रोल यूनिट का चार्ट, इसका पूरा सीपीयू का कर रहा नहीं कर रहा? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, रजिस्टर, मेन मेमोरी, ये डॉट डॉट वो भी कर रहा है, ये वाया कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, सबका सब पर इसका कंट्रोल है।
है या नहीं है? आप कहीं भी नहीं इसका कंट्रोल, पूरा देखो आप। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सीपीयू रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश को एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी या प्रोग्राम काउंटर। देखो, आप ऐसा समझो इसको, आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, जाते हो नहीं जाते हो? जैसे यहाँ बैठा डॉक्टर, गेट है, आप वहां जाके एक एक जाके प्रत्येक इनपुट जो होता है, यूजर अब सीपीयू की जितनी क्षमता होगी उतना इनपुट लेगा, और यूजर ने बहुत बार क्या होगा तो एक साथ बहुत सारे इनपुट दे देता है, तो वो जो एक्स्ट्रा इनपुट जाते हैं ना, वो किस में रहते हैं? रजिस्टर में। किस में रहते हैं? रजिस्टर में। एक तरीके से आप वहां जाके लाइन बना लिया आपने, प्रत्येक मरीज था, डॉक्टर के पास गया और कहां जाके बैठ गया? रजिस्टर में। किसमें जाके बैठ गया? जो भी इनपुट दिया वो कहां रहता है? रजिस्टर के अंदर। किसके अंदर रहता है? लेकिन एक आपने देखा होगा, एक काउंटर पे एक आदमी वहां बैठा रहता है, बैठा रहता है या नहीं रहता है? जो एक एक को किसके पास भेजता है? डॉक्टर के पास। ये काउंटर लगती नहीं लगती टेबल? यहाँ पे एक काउंटर टेबल होती है जहां हम अपना सीरियल दर्ज कराते हैं कि नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कौन है। क्योंकि अगर ये एक कार्य कर रहा है, एक डॉक्टर एक साथ एक ही तो मरीज को देख सकता है, उसी प्रकार सीपीयू एक बार में एक ही तो कार्य कर सकता है, बाकी को तो वेट करना ही पड़ेगा, तो वेट लिस्ट में करेगा, है ना। और जो इनपुट हमारे कहाँ पड़े रहते हैं? रजिस्टर। कहाँ पड़े रहते हैं? रजिस्टर में। और बीच में काउंटर टेबल है, तो मतलब आप एक तरीके से इनपुट दे रहे हो तो प्रोग्राम में इनपुट दे रहे हो, प्रोग्राम काउंटर है कि नहीं। तो डॉक्टर तो एक ही देखेगा, सीपीयू एक ही तो डॉक्टर है, एक साथ एक कार्य तो करेगा। और तो जो हमारा वेटिंग रहेगा अगला क्रम, जैसे ये 15वें नंबर को मरीज देख रहा है, तो 16वां नंबर कहाँ बैठा रहेगा? काउंटर, है कि नहीं। एक एक को तो देखेगा, तो क्या होता है उसका? प्रोग्राम काउंटर। आंसर क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, जरूर बेसिक तरीके से एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक एंड शेयर करते रहिए और आगे से आगे इस क्लास को भेजते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी इकाइयों का समन्वय करती है? कौन सी यूनिट प्रोग्राम के किसी भी निर्देश को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश कर सिस्टम की सभी इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करती है? सीधा सा बात है कि कौन कंट्रोल करता है सबको, सबका मैनेजमेंट कौन करता है, उसमें जितनी भी इकाइयां डिवाइसेस जुड़ी होती है उनका मैनेजमेंट कौन करता है? तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब सीपीयू, तो क्या होगा हमारा आंसर? कंट्रोल यूनिट सबको मैनेज करता है। सीधा सा प्रश्न में आंसर हो रहा है कि ना। और पिछली बार मैंने इसको समझा था। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? किसका? सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। कार्य तो सारे सीपीयू करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कार्य, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना, अर्थमेटिक लॉजिक कार्य निष्पादन करना, ये तो सबसे पहले है। संग्रहित प्रोग्राम को निर्देश निष्पादित करना, एग्जीक्यूट करना, बेसिकली ये भी होता है। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी के निकट संपर्क करना, बिल्कुल सीपीयू के सबसे निकट तो यही होती है, प्राइमरी मेमोरी, है कि नहीं। स्टोरेज क्या होती है? जैसे ये सीपीयू हमारा है ना, सीपीयू के सबसे पास क्या होता है? रजिस्टर होता है। रजिस्टर के बाद क्या होती है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बाद क्या होती है? रैम। यही तो होता है सबसे, यही तो क्रम होता है। तो क्या होता है यहाँ? ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना। ये ऑप्टिकल ड्राइव है, सीडी, पेन ड्राइव, जो अदर चीजें भारी वातावरण, यह थोड़ी इसका काम। तो इसका आंसर मुख्य कार्य क्या नहीं होता? ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना इसका मुख्य कार्य नहीं होता है। सीपीयू, CMOS चिप, CMOS चिप का मुख्य उद्देश्य होता है सीमोस बैटरी, है ना। सीमोस बैटरी का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। आपने कभी देखा होगा, आप
अगर आपके एक छोटा सा सेल होता है सीमोस वेटर का, सेमीकंडक्टर होता है वो, है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, वो क्या होता है, वो जब हमारा सीपीयू बंद भी होता है ना, तो भी वो एक तरीके से एक्टिव मोड में रहता है। आपने कभी टाइम सेट किया, हमारा सीपीयू बंद कर दिया, सुबह चलाया, टाइम वापस जो उस समय है वो, ऐसे थोड़ी बंद हो गया तो टाइम उसी समय जब बंद हुआ उसके बाद वही टाइम चालू नहीं होता है। तो ये सारा मुख्य कार्य किसका, सीमोस बैटरी का, आंतरिक भागों को क्या देता रहता है, एनर्जी, एक्टिव करवा रहता है। आपने सीपीयू को शाम को स्विच ऑफ कर दिया 6 बजे, सुबह 8 बजे चलाया, तो रात के 7 6 शाम के 6 थोड़ी बजाएगा, फिर तो कितनी बजाएगा, सुबह के 8। एक्टिव मोड में आंतरिक भागों को क्या देता है, वो पावर देता है। कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को सीमोस बैटरी क्या करता है, कंडक्टर होता है, एक छोटा सा सेल होता है, मुश्किल से 35-40 रुपए का आता है सेमीकंडक्टर, अपने अपने मार्केट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आंतरिक भागों को क्या सीमोस बैटरी क्या देता है, आंतरिक भागों को पावर देता है। निम्नलिखित में से सही श्रृंखला, वो जो पहला क्वेश्चन वही वापस आ गया, इंफॉर्मेशन नॉलेज डेटा, नॉलेज डेटा, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये होता है इसका आंसर, है ना, डी। भारत प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो कौन सा है, शक्ति। कौन सा, शक्ति। देखो ये देखो, ये ना 4004 इंटेल 4000, ये दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन शक्ति भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। शक्ति है कौन, कौन सा, शक्ति। अब तो बहुत आ गए, ये इसके बारे में मैंने कुछ लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। शक्ति भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है, जो आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में, चेन्नई के छात्रों द्वारा डिजाइन और विकसित किया था इसको, ठीक है। यह देखो, यह माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ बनाया गया, जो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंडीगढ़ में, दो संस्थाएं मिलके, आईआईटी चेन्नई और इसरो कौन, चंडीगढ़, दोनों ने मिलके, एक ने विकसित किया, एक ने डिजाइन किया, दोनों ने मिलके बनाया था। आईआईएम के अनुसार संचार और रक्षा क्षेत्रों में आयातित माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर को कम करने के अलावा शक्ति माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कम शक्ति वाले वायरलेस सिस्टम और नेटवर्किंग सिस्टम में भी किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, उसमें सारी चीजें हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परिधीय उपकरणों, कंप्यूटर की परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवादों के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अकल्पित उद्योग मानक है। तो क्या है, परिधीय उपकरणों कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद करने के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति अकल्पित, देखो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, इसमें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे मेरे पास है सीपीयू, क्या है, सीपीयू, इसमें क्या होता है, इनपुट होता है, और क्या होता है, अब भाई संबंध किसमें स्थापित होते हैं, इनपुट और आउटपुट में तो होते हैं, है ना। इनको हम ऐसे सीरीज बोल सकते हैं कंप्यूटर की, इंपॉर्टेंट ऐसे सीरीज होती है जैसे कीबोर्ड और माउस। लेकिन इनपुट और आउटपुट कोई भी अगर आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं सीपीयू से, उनसे मिलकर अगर कार्य हो रहा है, तो वो उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स मानक। आउटपुट इनपुट डिवाइस जो हम एक्स्ट्रा उनको संबंध स्थापित मतलब इसमें जोड़ते हैं, उनको पेरिफेरल्स डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस। यह तो एक लैंग्वेज कंप्यूटर को समझने की, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर में समझाने की, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारे के समझाने में काम करता है। आज की कोड होती है, एआई इंटरनेट में काम आता है, यूएसबी इंटरनेट, है यूनिवर्सल सर्विस बस, पेन ड्राइव वगैरह को बोलते हैं हम, है कि नहीं, ये सारी चीजें। ये देखो, ये पूरा सीपीयू का पार्ट,
जिनको हम समन्वय में बाहरी डिवाइसेस को इनके द्वारा इनसे जोड़ते हैं। जैसे इसमें एलपीटी प्रिंटर यहाँ जोड़ा जाता है ना, गेम्स पोर्ट, ये वाला जॉयस्टिक का पोर्ट ये अलग होता है, देखो ये जॉयस्टिक का पोर्ट होता है कि ना, ये किसका होता है, वीजीए केबल का होता है, ये स्पीकर का होता है, लाइन पिन होती है, बहुत बाहरी चीजें होती है कि नहीं। ये PS2 कीबोर्ड माउस के दोनों के होते हैं, ये इंटरनेट का होता है, ये यूएसबी पोर्ट होता है कि नहीं। ये सारी चीजें क्या समन्वय बनाए बाहरी इनपुट और आउटपुट को, बहुत सारे इनपुट भी और आउटपुट भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंटेल कंपनी आई सीरीज कोर i3 कोर i5 है कि नहीं, आजकल माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो, आपने पढ़ रहे हो, फास्ट बनाने वाले जिसका पूर्ण रूप क्या है, इंटेनियम। आई का मतलब क्या होता है, इंटेनियम, ठीक है, सबसे अच्छा। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया, कंप्यूटर का ढांचा किसने विकसित किया, इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से, ये ढांचा किसने दिया सबसे पहले, भाई इनपुट होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, ये भाग सीपीयू का, इनपुट देंगे उस पर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग वगैरह क्या होती है, आउटपुट होगी। ये ढांचा किसने दिया, ये जो ढांचा दिया है ये दिया जॉन ओ न्यूमैन ने, किसने दिया, जॉन ओ न्यूमैन ने, कंप्यूटर का ढांचा आर्किटेक्चर इसे कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू की गति, सीपीयू की गति किससे मापी जाती है, सीपीयू ने, आप कभी माई कंप्यूटर को ओपन करोगे उसकी प्रॉपर्टी में जाओ तो उसकी स्पीड आती है कि नहीं आती है, हर्ट्ज में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, हिट्स में। सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की बिट, बिट से मिलके क्या होती है, बाइट, और बिट और बाइट के बीच की क्या होती है, निब्बल, है कि नहीं। सबसे बीच, इन दोनों के बीच में क्या होता है, निब्बल, मतलब 4 बिट, क्या होते हैं, 4 बिट। और पूछा जाए कि बाइट में कितने होते थे, 4 निब्बल, 2 निब्बल, सॉरी कितने निब्बल, 2 निब्बल इसमें होता है, बाइट में होते हैं 2 निब्बल, ठीक है। मेमोरी में प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू किस माध्यम से जाता है, मेमोरी में प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू किस माध्यम से जाता है, इसने पूछा सीपीयू, जैसे एक प्रोसेस, एक चीज होती है हमारे पास, ये मेरा सीपीयू, और ये क्या है, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, इसके मध्य जो चीज होती है इसको बोलते हैं एनकोडर, इसको क्या बोलते हैं, डिकोडर। तो सबसे पहले इनपुट देंगे, सीपीयू क्या करता है, फेच करता है, फेच करता है, फिर उनको क्या करता है, डिक्यूड, डिकोड, एग्जीक्यूट। इसमें हमारा आंसर क्या होगा, फेच करेगा, है ना, एग्जीक्यूट करेगा, है ना, फिर बाद में क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा, फेच करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उनको इनपुट दिया, फेच किया, फेच करने के बाद इनको प्रोग्राम सही स्थापित हो गया, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करके डिकोड करके जो मनुष्य यानी आउटपुट जिस भाषा में हमारे को चाहिए उसमें बदल के हमारे को दे देता। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए, क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, एक सीपीयू प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान, एक सीपीयू प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए साथ सीधे अंत प्रक्रिया ने इंटरेक्ट करता है। एक सीपीयू प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान जब वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, डेटा तक पहुंचने के साथ अंत क्रिया इंटरेक्ट करता है, लास्ट, सीधे अंत क्रिया करता है। सीपीयू प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए साथ ही सीधे अंत तक करता है, रैम से, मैग्नेटिक से, रोम से और रैम से। लास्ट जो करता है वो इंटरेक्ट कर, लास्ट कनेक्शन किसका होता है, रैम का। देखो मैंने एक बताया था कि लास्ट सीपीयू जो होता है ना, कहां तक से इनपुट ले सकता है, इसका कहने का मतलब है निष्पादन करने के लिए पहुंचने के लिए सीधे अंत तक, लास्ट तक कहां से इनपुट ले सकता है। देखो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, क्या होती है, मेमोरी, सबसे पास क्या होता है, सीपीयू।
सीपीयू के बाद क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद क्या होती है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बाद क्या होती है? रैम। ज्यादा से ज्यादा जो सीपीयू है ना, यहां से लेता है कैश मेमोरी या रैम तक, इससे बाहर नहीं ले सकता। इसके बाद तो आप हार्ड डिस्क में कहीं मेमोरी पड़ा रहो, सीपीयू मना ही करेगा कि मेरे को वहां से तक नहीं पहुंचना। यहां तक अगर आपका इनपुट है, आपने कभी अस्थायी मेमोरी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? ये स्थायी मेमोरी नहीं होती। सीधी सी बात है कि स्थायी मेमोरी का लास्ट एंड क्या होता है? जो डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित कर सकता है किससे? सीपीयू से। तो क्या होती है? रैम। क्या होती है? रैम। इसके बाद नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? रैम। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे जो सीपीयू टॉपिक के हैं। कल और लेके आएंगे सीपीयू के नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 30-35 क्वेश्चन सीपीयू के मैं आपको इसमें करवाऊंगा। कहीं से भी कैसे भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको जरूर सोल्व करेंगे। देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप जाओ, आपको विद सॉल्यूशन में आपको समझा रहा हूँ। साथ में हमारी SR के अल्टीमेटेड क्लासेस, जिसमें मेरी करंट अफेयर की कुछ क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर रखी है, जो अगस्त की, सितंबर की, आप उनको जरूर देखें। लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट में हमारे को बताते रहिए कि अगर हमारे में भी अगर कुछ कमियां हैं तो भी हमारे को दिशा निर्देश करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।